हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। आत्म ध्यान शिविर क्या है कि अपने को जानना, समझना, स्वीकार करना। मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, किस लिए मैं संसार में आया हूँ। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में अनंत काल तक मैं भटक रहा हूँ। कभी आपको ख्याल आया कि मैंने इतने जन्म गवा दिए, इतने जन्म गवा दिए। नरकों में गए, पशु पक्षी बने, मनुष्य बने, देव बने, फिर वापस, फिर चक्कर, फिर चक्कर, फिर चक्कर। तो क्या इस यात्रा का अंत नहीं होगा? क्यों चक्कर चल रहे हैं? कभी आपने सोचा, विचार किया? माना कि आपने समाय कर ली, प्रतिक्रमण कर लिया, प्रवचन में आ गए, स्वाध्याय भी कर लिया, ये ठीक, अच्छा है। इससे क्या होगा? धर्म ध्यान हो जाएगा। इससे क्या होगा? कुछ कर्म क्षय हो जाएंगे। इससे क्या होगा? देवलोक में चले जाओगे। इससे क्या होगा? फिर वापस आओगे। तो जीवन में जो जीवन का सार है वो क्या है? बोलो, कभी विचार आया आपके मन में? नहीं आया? क्या सोचा जीवन के अंतिम समय में क्या करना चाहिए? अब सब कुछ कर लिया आपने, समाज के लिए, साधु साध्वियों के लिए केंद्र बना दिए, सब खोल दिए, सब कुछ कर दिया। अब इस उम्र में क्या सोचा आपने, क्या करना चाहिए? अब मात्र 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 जीव का ही बारे में चिंतन करें, एक मात्र जीव, और सब छोड़ दो। सारी पकड़ किसकी है? जीव की नहीं है, देह की है। जीव की पकड़ कहाँ रखी तो मोक्ष चले जाते। देह की पकड़ है। देह में क्या है? देह की पकड़ का मतलब क्या है? मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरे माता पिता, मैं शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां, मेरा कोठे, मेरी बंगला, जो कुछ तुम्हारा व्यक्तित्व का विकास है वो देह के कारण है कि नहीं? इससे क्या हुआ? मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैंने ये किया, मैंने समाज का सुधार कर दिया, मैंने ये बना दिया, मैंने वो दान दे दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, तब कर लिया, जब कर लिया। ये सारी पकड़ देह की है। इस पकड़ को छोड़ करके अब अंतःकरण से स्वीकार करें कि मैं अनादिकाल से देह को मान करके कर्म बंधन किया। स्वयं देह को माना। देह का मतलब ही आकार, ये शरीर, शरीर 3.5 हाथ की काया, काया में मन, बुद्धि, इंद्रियां, विचार, संस्कार, धारणा, परिवार, जो कुछ भी तुमने आज तक जन्म से लेकर अंतिम तक, और इस जन्म में नहीं, हर जन्म में, चाहे वो जन्म तुम्हारा मनुष्य का था, देव का था, पशु पक्षी का था, नर का, निरीह था, जो देह मिली, जो बात उसको अपना मान लिया, और सारा जीवन उसमें सुख ढूंढते रहे। सुख था ही नहीं। सुख कहाँ है? सुख तुम्हारे भीतर है, अंतःकरण में। तो अनादिकाल से हमने अपने जीव को नहीं जाना, अपने अस्तित्व को नहीं जाना, इसलिए सोते बंधन बांधे, उठते बंधन बांधे, भोजन करते हुए, विश्राम करते हुए, चलते बैठते, संयोग में वियोग में, हर समय बंधन बांधे। क्यों बांधे? कि मैं देह हूँ, मैं, मेरा शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, मैंने किया, मैं करूँगा। बंधन बांधते गए, बांधते बांधते गए। तो बंधन कहाँ बनते हैं? इस आत्मा पर जो कार्बन शरीर है, जो हाड़ मांस रक्त के देह में जो कार्बन शरीर है, उसमें कर्म बांधे जाते हैं। इसलिए कर्म शोध ही नहीं किया कि मैं संसार में क्या हूँ, किस कारण हूँ,
कैसे आपकी संसार की यात्रा समाप्त करूँगा। आपने अरिहंतों को नमन कर लिया, सिद्धों को नमन कर लिया, पर अरिहंतों सिद्धों को नमन करने से कभी सोचा कि मैं अरिहंत कब बनूंगा, मैं सिद्ध कब बनूंगा, मैं मोक्ष कब जाऊंगा, मैं अपने कर्म कैसे काटूंगा, मेरा मोहनीय कर्म कैसे क्षय होगा, मेरा मैं छत कैसे टूटूंगा। तो ये पुरुषार्थ करना है। जो साधक साधना शिविर में बैठे हैं, 4 दिन का शिविर शाम को पूरा हो जाएगा 4 बजे, फिर 10 दिन का शिविर चलता रहेगा, और गहरे जाओगे और गहरे जाओगे। अब इसमें आपने क्या करना है, अपने अस्तित्व को स्वीकार करना। एक है व्यक्तित्व, एक है अस्तित्व। व्यक्तित्व है ये शरीर, पुरुष का, स्त्री का, माता का, पिता का, ये वो वृद्ध का। इसके व्यक्तित्व के भीतर अस्तित्व है, तुम आत्मा, तुम जीव तत्व, वो सत्य है। उसको जान करके, अस्तित्व को जानकर, मानकर, स्वीकार करके उसमें ठहर जाना, रुक जाना, भीतर चले जाना, बस यही साधना है। जीव को जानकर, मानकर, स्वीकार करके जीव में ठहरते रहोगे तो आगे बढ़ जाओगे। सारे चिंतन छोड़ दो, देह ने क्या किया, वर्तमान में सारे लक्ष्य बदला दो। मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से निराकार और आकार के भेद को देखो। 2 तत्व है ये, जड़ और जीव में जीव, 2 तत्व। इसको हमने एक मान लिया। देखो माना कि नहीं, बचपन में जब माँ के गर्भ से बाहर आए, माँ ने आपको नाम दे दिया, पिता ने दे दिया, परिवार में दे दिया, बस वो बन गए। जिस घर में पैदा हो गए उसको अपना मान लिया। अब दोनों अलग अलग हैं। ये जड़ का मतलब ये शरीर जो आकार मिला 3.5 हाथ की काया का, पुरुष का मिला, स्त्री का मिला, ये आकार में एक निराकार आत्मा है, वो तुम हो। उसमें कितने गुण हैं? 8 गुण हैं। उस निराकार आत्मा में अनंत ज्ञान छिपा पड़ा है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। सुख आत्मा में है, जीव में है। इसके सिवाय सुख कभी है ही नहीं। जिसको तुम सुख मानते हो वो सुख नहीं है, सुखाभास है। जैसे आपको भूख लगी, आपने भोजन कर लिया, आपने मनपसंद का भोजन कर लिया, तो क्या आप सुखी हो गए? नहीं। काया को साता मिली, सुख नहीं मिला। आपको बहुत भूख लगी और अपने मनपसंद का भोजन आ गया, आप रेस्टोरेंट में गए, आपने मेनू मंगाया मनपसंद का, क्या आप सुखी हो गए? बोलो, सुखी नहीं हुए। काया को साता मिली, सुख और साता में अंतर समझ लेना। पूरी दुनिया में सुख ढूंढ रहे हैं, सुख है ही नहीं, सुख तो भीतर है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटघट राम है, दुनिया देखत ना है। सुख भीतर है, बाहर है ही नहीं। जो सारी दुनिया में कितना धन पालो, पद पालो, प्रतिष्ठा पालो, बाहर घूम आओ, रेस्टोरेंट में जाए आओ, कितने मर्जी पद पालो, पर सुख नहीं है, वो साता है। साता इंद्रियों में है, मन में, बुद्धि में, और सुख कहाँ है? वो भीतर, वो आत्मा में है। तो आपके पास 8 गुणों की संपदा है विशेष तौर से। आत्मा में वैसे तो अनंत गुण होते, 8 गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। अनंत ज्ञान ही केवल ज्ञान बनेगा, अनंत दर्शन केवल दर्शन बनेगा, अनंत सुख आत्मा में था, है, रहेगा। जैसे गन्ने में मीठा है, मीठापन है कि नहीं? नीम में कड़वापन है कि नहीं? नीम का बीज तो कड़वा ही होगा और गन्ना मीठा ही होगा, नींबू खट्टा ही होगा, और जैसा जैसा बीज आम मीठा ही होगा, जैसा वैसा बीज वैसा वैसा वृक्ष। तो आत्मा को जो गुण है वो सुख भीतर है। पर आप कहेंगे प्रकट क्यों नहीं हो रहा? बोलो, प्रकट क्यों नहीं हो रहा? आप 2 तत्व अलग अलग जानो, जड़ और जीव का भेद। जड़ है ये पुद्गल है, ये बदलता रहता है। बचपन में कैसे, जवानी, बुढ़ापा, इस जन्म में, अगले जन्म में, चाहे पुरुष मनुष्य की काया, चाहे देव की काया, चाहे पशु पक्षी की काया, चाहे नरक के नेरी की काया, सब बदलता रहता है। परंतु इसके भीतर जो आत्मा है
वो कभी जन्म नहीं, ना कभी जन्मे हो, ना कभी मृत्यु को प्राप्त करोगे, ना आत्मा को भूख लगती है, ना प्यास लगती है। आपका अपना अस्तित्व है, अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में अनंत जीव, अनंत पुद्गल, पर तुम्हारा अपना अस्तित्व है। बोलो है कि नहीं? इस हाल में कितने लोग बैठे, तुम्हारी अपनी जगह है, इसकी अपनी जगह है। अनंत सिद्ध सिद्ध शिला में है, हर सिद्ध अपने अपने स्थान पे है, अपना अस्तित्व है। तो आपका अपना अस्तित्व को जानो। ये सारी साधना अस्तित्व की है, जीव की है। ना पुरुष हैं, आत्मा ना पुरुष है, ना स्त्री है, ना मनुष्य है, ना देव है। मात्र 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 आप कौन हो? आप जीवात्मा। कहीं भी जाओ जीव तो साथ रहेगा। चाहे आप मोक्ष चले जाओ, सिद्धशिला चले जाओ, जीव तो साथ रहेगा। मतलब रहेगा कि नहीं रहेगा? बस जीव शुद्ध हो जाए। जो कर्म लगे हैं, 8 कर्म लगे हैं जीव पर, सबसे ज़्यादा 2 मिथ्यात्व और मोह कर्म। मिथ्यात्व क्या है कि इस जीव ने जड़ को, देह को अपना मान लिया। अपना मान करके सबसे बड़ा मिथ्यात्व कि जड़ को, जीव ने जड़ को अपना मान लिया, मन बुद्धि इंद्रियों को, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व। और मोह क्या है कि पकड़ लिया मोहनीय कर्म, मेरा 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 मेरा। ये मोह और मिथ्यात्व को तोड़ना है तो सारे कर्म टूट जाएंगे, धीरे धीरे टूट जाएंगे। 2 तत्व जुदा जुदा हैं, इस भेद को देखना, जानना, अनुपयोग करना। जहाँ जहाँ मिथ्यात्व के संस्कार आपके भीतर आते हैं, जितना कुछ मन पर संसारी बन पर भर दिया, मिथ्यात्वी बन दिया। मन को अपना नहीं मानना। हमने जन्मों जन्मों से किसको माना? मेरा मन कहता है, मेरे विचार कहते हैं, मेरा ऐसा कहता है। सारे झगड़े मन बुद्धि और इंद्रियों के हैं। परिवार में, समाज में सारे झगड़े मन बुद्धि इंद्रियों से। जन्म से अब तक अनेकों लक्ष्य हासिल किए, पर मन से निर्विचार नहीं हुए। मन खाली नहीं हुआ, निर्विचार नहीं हुआ। मन ने विचार भरे भरे भरे। प्रातःकाल जगाने से रात्रि विश्राम तक क्रियाएं बदलती गई, देह की क्रियाएं बदलती गई। कभी देह ने कोई क्रिया की, कभी धर्म की क्रिया की, कभी मन क्रियाशील रहा। मन कभी मन कहाँ जाता है? कभी भूतकाल में, कभी भविष्य। आप देखो इकट्ठे होकर लोग बैठ जाते हैं, मैं वहाँ गया था, ऐसा हुआ था, उसकी शादी हुई थी, उसमें ऐसा किया था, बचपन में ऐसा था, आगे हम ऐसा करेंगे। मन जहाँ भूत में जाता है, जब भविष्य में जाता है। ना भूत में जाना है, ना भविष्य में जाना है। भोजन करते भी विचार करते रहे, विश्राम करते विचार करते रहे। प्रत्येक देह व धर्म की जो क्रिया की, वो अपने सत्य वर्तमान क्षण से दूर रहे। मन पर निश्चिंत विचार। तो मन, धर्म क्या है? बोलो धर्म क्या है? धर्म है मन के पार जाना। मन को अपना मानना नहीं, बुद्धि को अपना मानना नहीं, 5 इंद्रियों को अपना मानना नहीं। जो विचार, जो संस्कार, जो धारणा जो बना रखी है, मैं पुरुष, मैं स्त्री, ये शरीर है, ये एक साधन मिला है, पर ये तुम नहीं हो। ये घर जिसमें तुम रहते हो, जो तुमने ये घर किसका है? बोलो किसका घर है? जो घर तुमने बनाया वो किसका घर है? बोलो किसका घर है? किराए का है। किराए के मकान में रह रहे हो तो किराए वाला तो कभी खाली करा लेगा, फिर क्या करोगे? फिर ऊपर जाना है। ये घर शरीर का है भाई, जिस घर में तुम रह रहे हो। जीव का नहीं, शरीर का है। और शरीर कभी जवाब दे दे, आज इस कर्म टूटे, शरीर चला जाएगा, शमशान की राख बन जाएगा। फिर क्या कहेंगे घर वाले? इन बाहर कड्डो। फिर एक दिन भी नहीं रखते, फिर उसको बाहर निकाल देते। जो घर का मालिक था, जिसने घर बनाया, परिवार को बड़ा किया, इतनी मेहनत की, सबको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया,
अक्सर मैं बोलता हूँ, अभी सब चूमते थे और आँखों पे बिठाते थे, अभी सब चूमते थे आँखों पे बिठाते थे, जगह देते थे दिल में और कलेजे से लगाते थे, जगह देते थे दिल में और कलेजे से लगाते थे, अभी मुँह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते, अभी मुँह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते, उसे घर में घड़ी भर भी नहीं रखते। आप देखते हैं घर में बच्चा बड़ा होता है, सब उसको बहुत प्यार करते हैं, लड़ाते हैं, गोदी में खिलाते हैं और खेलते हैं। अभी सब चूमते थे, आँखों पे बिछाते थे, जगह देते थे दिल में, कलेजे से माँ कहती मेरा बेटा, कलेजे का टुकड़ा। अब क्या हुआ, जीव निकल गया, फिर क्या, कफन। अभी मुंह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते, उसे घर में घड़ी भर भी। कोई कितना बड़ा कोठी का मकान का मालिक हो, जीव निकल गया तो बाकी लाश, मुर्दा। उसको नाम भी नहीं लेते, क्या कहते हैं, मुर्दा है, लाश है, जीव निकल गया। तो मूल्य किसका हुआ बोलो? जीव दिखाई नहीं देता, जीव का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, जीव के माता नहीं, पिता नहीं, जीव को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकता, पर जीव सबसे शक्तिशाली है। यही जीव सिद्ध चला जाएगा, यही जीव बंधन से मुक्त होगा। अब जीव कैद है इस देह में, इसको मुक्त करना है। तो इसलिए ये जो मार्ग है भगवान का, ये पुरुषार्थ का मार्ग है, होश का मार्ग है, विवेक का मार्ग है। जड़ जीव का भेद करो, यहाँ कोई शिकायत नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई निदान नहीं, स्थिरता। जीव जड़ और जीव जीव में स्थिर रहे। अनंत जन्म बीत गए, देह ने अनंत जीवन बिता दिए, कोई अपना नहीं बना, जीव का कोई सगा नहीं। पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व, मैं संपन्न परिपूर्ण, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जीव को कुछ नहीं चाहिए। जीव ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं की, जो कुछ किया इस देह ने किया। देह छूट जाएगा तो जड़ जीव का भेद करते हुए जीव में स्थिर रहने का पुरुषार्थ करोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विजयाणं नमो लोये सप्ताहुनं धम्मो मंगलमुखी धम्मा अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामं श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोकोत्तम अरहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोकोत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न चरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका